हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज अपने राजस्थान की वेशभूषा के बारे में पढ़ेंगे। जीके का है, जिस भी वैकेंसी में जीके आता है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। चलो अपने बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। जोधपुर के बंद गले के कोट पैंट को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा भी गया है कि राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा किसे दिया गया है। तो जोधपुर का जो पैंट कोट है ना, कोट पैंट है, उसी को राष्ट्रीय पोशाक का दर्जा दिया गया है। उसके बाद है पुरुष वेशभूषा। पुरुष वेशभूषा में पगड़ी की बात करें अपने, तो पगड़ी पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला क्या है? वस्त्र है। पगड़ी को क्या है? पुरुष सिर पर बांधते हैं। पगड़ी की लंबाई अधिक और चौड़ाई क्या होती है? कम होती है। पगड़ी की ओर पुरुषों का सिर मोर वस्त्र माना जाता है कि सिर का मोर है, सिर की शान ही क्या है? पगड़ी है। पगड़ी पुरुषों की ओर प्रतिष्ठा का सूचक वस्त्र है। राज्य में पगड़ी उदयपुर की प्रसिद्ध है। अगर प्रसिद्ध पगड़ी की बात पूछे तो उदयपुर की है। पगड़ी का छोटा रूप क्या होता है? साफा होता है। साफे की लंबाई कम व चौड़ाई क्या होती है? अधिक होती है। साफे की जो लंबाई है वो कम होती है, चौड़ाई अधिक होती है। जोधपुरी साफा बंदेज के लिए पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जोधपुरी जो साफा है बंदेज के लिए कहाँ है? पूरे भारत में प्रसिद्ध है। तो जोधपुरी साफा प्रसिद्ध है, ये भी क्वेश्चन बना हुआ है। जोधपुरी साफे को प्रसिद्ध करने का श्रेय मारवाड़ के राजा जसवंत सिंह द्वितीय को जाता है। जोधपुर का साफा भारत का राष्ट्रीय साफा है। राजस्थानी पगड़ियों का संग्रहालय बागौर की हवेली उदयपुर में स्थित है, जहाँ विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है। राज्य में 26 वार 1 वार 3 फुट की पगड़ी का प्रचलन है। सबसे लंबी पगड़ी बांधी जाने वाली जाति रायका रेवाड़ी है, ये इम्पोर्टेंट है। 2010 में पगड़ी को अमूल सांस्कृतिक विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव भेजा गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। आमजन में प्रचलित पगड़ियाँ: जयपुर में खूंटेदार पगड़ी, जोधपुर में खिड़कीदार पगड़ी, पुष्करना ब्राह्मण तथा उदयपुर में चपटी पगड़ी का प्रचलन है। मेवाड़ पगड़ी आकार में सबसे छोटी व मारवाड़ी पगड़ी सबसे बड़ी होती है। अकबर के काल में मेवाड़ में अष्टपदी पगड़ी का प्रचलन हुआ था। मेवाड़ महाराणा को पगड़ी बांधने वाले व्यक्ति को छावदार कहा जाता है। सुनार आटे वाली पगड़ी पहनते हैं तथा बंजारे मोटी पट्टेदार पगड़ी पहनते हैं। मारवाड़ में शादी विवाह के अवसर पर पचरंगी पाग पहनी जाती है तथा हाड़ौती में मांगलिक अवसरों पर गोलाकार पगड़ी पहनते हैं। तो पुरुष की वेशभूषा पगड़ी के बारे में जानकारी थी। विभिन्न अवसरों पर पहने जाने वाली पगड़ियाँ, तो इनमें से क्वेश्चन बनता है मेन। तो ये प्रीवियस पेपर है कि दीपावली पर कौन सी पगड़ी पहनी, दीपावली या विवाह पर मोरडे की पगड़ी पहनी जाती है। विवाह पर इंद्रधनुषी पगड़ी पहनी जाती है। युद्ध भूमि में जाते समय केसरिया पगड़ी पहनी जाती सूचक है। होली पर फूल पत्तों की छपाई वाली पहनी जाती है। दशहरे पर मदील की पहनी जाती है। श्रावण मास में लेरिये की पगड़ी, ये 4th ग्रेड में भी शायद पूछा था क्वेश्चन, मेरे को याद आ रहा है। और ये जो क्वेश्चन है सारे ही पूछे गए हुए हैं पहले भी। शोक बैठक में जाते समय खाकी मूंगिया सफ़ेद। तो पगड़ी के उपनाम देख लेते हैं। पाग पेंचा, हेठा बांगा साफा, फालियो घुमालो, उसनी खुशनी, फेंटा झेलो लपेटो, शिरोत्राण अमलो सेलो, चीरा बाणा पोतिया खनगा। राज्य की विभिन्न रियासतों में ठिकानों में प्रचलित पगड़ियाँ। मेवाड़, देखो ये प्रचलित पगड़ियाँ, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वरूप शाही, अस्सी शाही, भीम शाही, उदय शाही, उमराव शाही, अमर शाही, भोपाल शाही कहाँ की है? तो मेवाड़ उदयपुर की। मेवाड़ के ठिकानों की पगड़ियाँ: मांडप शाही, कानौड़, राठौड़ पगड़ी, बदनौर, मानंद शाही पगड़ी, भैंसरोडगढ़। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। अगला है हमीद शाही पगड़ी कहाँ की है? तो बनेड़ा। हमीद शाही पगड़ी कहाँ की है? बनेड़ा। चुंडावत शाही पगड़ी, सिलुम्बर जसवंत शाही पगड़ी, देवगढ़। मारवाड़ जसवंत शाही, पेचा खंजर शाही, शाह आलमी विजय शाही। पाली ढूंढदार पगड़ी। जयपुर की कहें तो शाही साफा, मथुरिया पगड़ी, मुंगलिया पगड़ी और राजशाही पगड़ी। पगड़ी पर पहने जाने वाले आभूषण: पगड़ी पर की सजावट, सिरपेच इसका आभूषण, इससे सजावट होती है। गजमोती है, मस्तक मणि है, सांकली है, मोड़ है, बालाबंदी है, दुगडुगी है, सोस पेंच है, पछेवड़ी है, लटकन है, फतेह पेच है, तुजा है, कलंगी है, ये सब है। अब पुरुषों की अन्य वेशभूषा: पोतिया, अंगोछा, फालू। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। तो पोतिया, अंगोछा, फालू आदिवासी भील पुरुषों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाला वस्त्र या साफा।
फेंटा भीलों द्वारा सिर पर बांधे जाने वाली सफ़ेद पगड़ी। देपाड़ा आदिवासी भीलों की घुटनों तक लंबी तंग धोती। खायतू आदिवासी पुरुषों की लंगोट। सामका आदिवासी भील युवकों द्वारा पहने गए रंग बिरंगे वस्त्र। पंछा सेरिया जनजाति के पुरुषों की धोती। सलूका सेरिया जनजाति के पुरुषों की अंगरखी। खपटा सेरिया जनजाति के पुरुषों का साफा। आत्म सुख यह वस्त्र कंधे से लेकर पैर तक का एकल वस्त्र है जो कि कमर तक तंग व कमर से पैरों तक घेरदार होता है। यह वस्त्र पुरुषों द्वारा शीत ऋतु में पहना जाता है। सबसे पुराना आत्म सुख सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित है जो सवाई माधो सिंह प्रथम का है। इसकी तुलना कश्मीरी फिल्म से की जाती है। चोगा यह भी पूछा हुआ है। यह वस्त्र कंधे से लेकर पांव तक का एकल वस्त्र है जो कोटनुमा होता है। यह अंगरखी के ऊपर पहना जाता है। सबसे पुराना चोगा सिटी पैलेस जयपुर में सुरक्षित है जो सवाई माधो सिंह प्रथम का है। भारत में अमृतसर के चोंगे प्रसिद्ध है। तंजेब तथा जामदानी चोंगे ग्रीष्मकाल के प्रसिद्ध चोंगे हैं। पछेवड़ा सर्दी से बचने के लिए पुरुषों द्वारा ओढ़े जाने वाला ऊनी वस्त्र ये भी आया हुआ है। जामा रियासत काल में शादी विवाह युद्ध तथा दरबार में पहना जाता था। इसे कमर के ऊपर बांधा जाता था तथा यह घुटनों तक लंबा होता था। इसे कचौटिया जामा भी कहते हैं। अबुल फजल ने इसे टकुचिया तथा अकबर ने इसे सारबागती कहा है। पायजामा पुरुषों द्वारा कमर से नीचे पहने जाने वाला वस्त्र। विशेष ये बहुत बार आया हुआ है। विशेष जोधपुरी पैंट जो कि कमर से घुटनों तक खुली तथा एडी तक चूड़ीदार पायजामे की तरह होती है। ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंटों द्वारा शिकार पर जाते समय इसे पहना जाता था। आज के युग में यह मारवाड़ तथा मेवाड़ के दर्शनीय है। इसका उपयोग घुड़सवारी के समय किया जाता था। दांतिया यह कपड़ा ठोडी के ऊपर से होता हुआ पगड़ी में बांधा जाता है। यह दाढ़ी को ढकने के काम आता है। कमरबंदा पटका यह कमर पर बांधे जाने वाला विशेष वस्त्र जिसमें तलवार कटार खंजर रखा जाता है। राज्य में ये आया हुआ है। कमरबंद पटका कहाँ होते हैं जहाँ पे युद्ध करने जाते हैं ना तो वो क्या करते हैं कमर पे तलवार वगैरह खंजर वगैरह बांध लेते हैं। राज्य में चंदेरी अहमदाबाद पैंथन व बनारस में पटके पछे अंगरखी ये भी पूछा हुआ है। पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला वस्त्र जो बिना कॉलर का होता है इसका रंग सफ़ेद होता है। जो बिना कॉलर का जो कपड़ा वस्त्र होता है जिसका रंग सफ़ेद होता है। अंगरखी को बंडी बुगतरी तनसुख दुतई गाबा गदर मिर्जाई डोडी कानो डगला भी कहते हैं। अंगरखी को ग्रामीण भाषा में बंडी व बुगतरी कहते हैं। फरुखशाही अंगरखी बहुत प्रसिद्ध है। अंगरखी का प्राचीन सर्वाधिक अजमेर व जयपुर के गुर्जरों में है। घुग्गी बसाती तेज वर्षा से बचाव हेतु ऊपर से ओढ़ा जाने वाला विशेष वस्त्र क्या है। जब वर्षा होती है तो ये घुग्गी बसाती ओढ़ी जाती है ताकि वर्षा से बचाव हो सके। अगला है अजरक। मुस्लिम पुरुषों द्वारा नमाज पढ़ते समय कंधे पर रखा विशेष वस्त्र है। बाड़मेर का सिद्धि अजरक क्या है प्रसिद्ध है। तो अजरक कहाँ का प्रसिद्ध है ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो बाड़मेर में है। मुसलमानों द्वारा नमाज पढ़ते समय बिछाने जाने वाला वस्त्र है। टोपी 19वीं शताब्दी में सोफे के स्थान पर इसका प्रचलन हुआ था। इसका प्रचलन महाजन वेश्यों में है। 2 टुकड़ों वाली टोपी दुपलिया व 4 टुकड़ों वाली टोपी चौखुलिया कहलाती है। महिला वेशभूषा दामनी मारवाड़ की राजपूत स्त्रियों द्वारा लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिस पर धागों की ये महिलाओं की वेशभूषा आगे पहले अपने पुरुषों के पड़े थे। दामनी मारवाड़ कहाँ होता है जोधपुर में है कि राजपूत स्त्रियों द्वारा लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ी जाती है जिस पर धागों की कसीदारी की जाती है उससे क्या कहते हैं। जो राजपूत की स्त्रियाँ होती है लाल रंग की ओढ़नी ओढ़ती है उस पर जो धागों की कसीदारी होती है उसको क्या कहते हैं दामनी कहते हैं। कटकी अविवाहित जो महिला होती है आदिवासी महिला होती है जो कन्या होती है उसकी ओढ़नी को कटकी कह देते हैं। इससे पावली भांत की ओढ़नी भी कहा जाता है। नांदना आदिवासी भील स्त्रियों का प्राचीनतम वस्त्र क्या है नांदना है। इसमें नीले रंग की छींट होती है। 6 पत्तियों के पौधे वाले डिजाइन वाला नांदना सर्वाधिक लोकप्रिय है। कापड़ी आदिवासी भील महिलाओं का दूसरा प्राचीनतम वस्त्र है। कच्छाऊ ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा हुआ है। तो आदिवासी भील स्त्रियों का घुटनों तक का ऊंचा घाघरा क्या होता है कच्छाऊ होता है। सिंदूरी आदिवासी भीलों में विवाह के समय नववधु द्वारा पहने जाने वाली साड़ी। पीरिया आदिवासी भील में विवाह के समय नववधु द्वारा पहने जाने वाला पीला लहंगा। लुंगड़ा भील आदिवासी महिलाओं की साड़ी जिसे अंगोछा साड़ी कहते हैं। ज्वार बांध की ओढ़नी ये क्वेश्चन आया हुआ भी और आ भी सकता है। इस ओढ़नी में सफ़ेद रंग की ज्वार के
दोनों जैसे छोटी छोटी बिंदी वाली ज़मीन और लाल काले रंग की बेल मोटी होती है। ये ओढ़नी होती है, इसमें सफ़ेद रंग की ज्वार के दाने और छोटी छोटी बिंदी होती है, और जो ज़मीन और लाल काले रंग की बेल मोटी होती है वो क्या होती है, ज्वार बांध की ओढ़नी होती है। लहर, ये आदिवासी भील महिलाओं की ओढ़नी है। लहर बांध की ओढ़नी आदिवासी भील महिलाओं की लहरदार अलंकरण वाली ओढ़नी तारा बांध की ओढ़नी कि आदिवासी भील महिलाओं की सर्वाधिक लोकप्रिय ओढ़नी होती है। ये भी पूछा है कि कौन ओढ़ता है तारा बांध को, ये आदिवासी जो भील की महिलाएं होती है वो ओढ़ती है। इसकी जमीन भूरी लाल तथा किनारों का छोर तारे के डिजाइन से युक्त होता है। लहंगा घाघरा कमर के नीचे पहना गया विशेष वस्त्र होता है जो 80 कली का होता है, वो क्या होता है, लहंगा या घाघरा होता है। उन्हीं घाघरे का धावल कहा जाता है। इसका प्रयोग जोधपुर क्षेत्र में विश्नोई महिलाओं द्वारा सर्वाधिक किया जाता है। घाघरे को जो विश्नोई जो क्षेत्र है उसमें महिला करती है, जो जोधपुर की तरफ ज़्यादा पहना जाता है। रेशमी घाघरा जयपुर का प्रसिद्ध है। फंटार छींट के घाघरे जैसलमेर के प्रसिद्ध हैं, और छपाई के घाघरे अकोला चित्तौड़गढ़ के हैं। सर्वाधिक गीत क्या है, इसी पे बने हुए हैं। कुर्ती कमर के ऊपर पहना गया बिना बाहों का वस्त्र। कांचली कमर के ऊपर पहना गया बाहों युक्त वस्त्र। राजस्थानी भाषा में साड़ी की चोल, निचोल, पट, दुकल, चौसो, चीर, पटोरी, अंशुक, वसन, दोहरा वाली चुंदड़ी व ओढ़नी कहता है। मसूरिया मलमल कोटा डोरिया की साड़ी, यह साड़ी कैथुन कोटा की प्रसिद्ध है। कैथुन को ये भी याद रखना, राजस्थान की बनारसी साड़ी भी कहा जाता है। 2004 में वसुंधरा राजे सिंधिया ने इस साड़ी को पहनकर फैशन वॉक किया था, जिस कारण सन 2007 में यूएनओ ने वसुंधरा राजे का वुमेन टुगेदर अवार्ड दिया था। जामशाही साड़ी स्त्रियां विवाह के समय पहनती है। इसमें सफ़ेद व काले रंग का मिश्रण होता है। जैनब की साड़ी, यह साड़ी कोटसवा व डिगोट कोटा का प्रसिद्ध है। यह राजस्थान की पुरंता सूती साड़ी है। स्प्रे पेंटिंग की साड़ी, यह नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। चंदन की साड़ी, यह नाथ द्वारा राजसमंद की प्रसिद्ध है। अगला है बंदेज की साड़ी, ये भी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन आया हुआ है और आ भी सकता है आगे भर्तियों में। सूट की साड़ी सवाई माधोपुर में है। फूलपत्ती की साड़ी ग्लोबल जयपुर में है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रेनसाई साड़ी सभी रंगों से युक्त छींक की साड़ी है। सरारा सलवार रूपी वस्त्र जो शरीर के निचले हिस्से में पहना जाता है। पवरी लाल या गुलाबी रंग की दुल्हन की ओढ़नी को पवरी कहते हैं। फड़का कठौड़ी उदयपुर जनजाति की महिलाओं द्वारा मराठी सेलों में पहनी गई लाल रंग की धोतीनुमा साड़ी। खुसनी कंजर जनजाति के महिलाओं का रंग बिरंगा घाघरा। रेजा सैरिया जनजाति के महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पोशाक। बुर्का मुस्लिम महिलाओं द्वारा पर्दे के रूप में पहने जाने वाला वस्त्र। जो बुर्का देखते होंगे आप, जो मुसलमानों की महिला है वो काले रंग का बुर्का पहने रखती है, वो अपना मुंह नहीं दिखाती। तिलका मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहना गया सफ़ेद वस्त्र जो पजामेनुमा हो। पोमचा, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। नवजात शिशु की माता की तीयत से आने वाली विशेष ओढ़नी जो पीली भी गुलाबी रंग की होती है। जो लड़का होता है ना, पीर पक्ष पुत्र जन्म पर, जैसे जब लड़का होगा तो पीला पोमचा आएगा पीर से, जब पुत्री होगी तो गुलाबी पोमचा आएगा। पोमचा जयपुर का प्रसिद्ध है। गुलाबी पोमचा शेखावटी जो चूरू सीकर का जो एरिया है वहाँ का प्रसिद्ध है। चीड़ का पोमचा हाड़ौती का है, जहाँ कोटावाड़ा जो है झालावाड़ वहाँ का है। और चीड़ का पोमचा विधवा महिला पहनती है जो काले रंग का होता है। ये पोमचे आपको याद रखने, क्वेश्चन बहुत बार आए हुए हैं, आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लेना। लहरिया विशेष प्रकार का लहरदार डिजाइन वाली ओढ़नी लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। पंचलड़ पंचरंगी खत पाटली जालदार फोनीदार पल्लू नगीना हसीना प्रतापशाही लहरिया के अन्य प्रकार है। समुद्री लहरिया सर्वाधिक क्या है, प्रसिद्ध है। प्रतापशाही लहरिया का उल्लेख साहित्य में भी मिलता है। धनक लाल रंग की चुन्नट व बिंदीनुमा डिजाइन वाली ओढ़नी लुंगड़ा पोमचे का ही प्रकार है, जो मुकुंदगढ़ झुंझुनू तथा लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। लुंगड़ी तथा डबचिया भी कहा जाता है। पेशवाज क्या होता है, कंधे से पांव तक का एक समान वस्त्र, जो ऊपर से नीचे तक बस एक ही लड़ा होता है ना उसको। अन्य राजस्थानी वस्त्र पुरुष व अन्य जो रह गए हैं वो पढ़ लेते हैं। कोलनिया, राजपूतों में विवाह के समय वधू वर के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक। राजपूतों में विवाह के समय वधू या वर के मामा है जो वस्त्र लाते हैं उसे कोलनिया कहते हैं। कोलजोलियो, विवाह के समय दुल्हन के पहनने का वस्त्र कोलजोलियो होता है। गुल्लीबंद, सर्दी से बचाव के लिए कान पर डाले जाने वाला वस्त्री या मफलर होता है। बाकला बाकली, गाँवों में सर्दी में पहने जाने वाला वस्त्र। दट्टी, वर वधू के गठबंधन का वस्त्र। पंग वावड़ो, किसी को स्वागत करने के लिए रास्ते में बिछाए जाने वाले वस्त्र। पटियारी, बकरी के बालों का बना दरीनुमा मोटा वस्त्र। फुहली, बहन को राखी प्राप्त होने पर भाई द्वारा भेजी जाने वाली पोशाक। बींद बागो, दूल्हे की पोशाक। बूकियो, स्त्रियों के बाजू का वस्त्र जो
आम महिलाएं पहनती है, आपके घरों में पहनती होगी। बाजू में जो डाले रखती है वो लत्तों, फटे पुराने कपड़े, सोवड़ ओढ़, रजाई के नीचे बिछाने का वस्त्र या कंबल, खोसले ओढ़ने की मोटी चादर, इनके निर्माण हेतु लेटा काम प्रसिद्ध है। नमदे ऊन को कूट कर बनाया गया विशेष वस्त्र मलबर, तनसुख व मथौनिया की प्रसिद्ध है। दरिया सलाला व टांकला की, लोई नापासर की है। पाव रजाई जयपुर की है। डूंगर से ओढ़निया जोधपुर की है। मोटड़ा जोधपुर की है। जिम्मी फेरे अथवा सतपदी के समय मामा द्वारा वधु को दी गई वोटे लाल ओढ़ने। तो स्टूडेंट, मैंने आपको राजस्थान की वेशभूषा करवा दी है महिलाएं और पुरुष के द्वारा जो पहनी जाती है। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी भी लगी होगी, और कोई भी डाउट रहता है तो आप मेरे को कमेंट कर देना ये एंड होने के बाद वीडियो। और मैंने पूरी कोशिश की है, क्योंकि यहाँ से PYQ बहुत बने और आने वाले एग्जाम में भी बनेंगे, श्योर बनेंगे। तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।